नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और आहार। जब भी हमें अपनी गाड़ी में तेल डलवाना होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी ऐसे पेट्रोल पंप पर जाएं जहां शुद्ध पेट्रोल मिलता हो, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं यदि हमने अपनी गाड़ी में अशुद्ध तेल डलवाया तो इसका इंजन पर बहुत ख़राब असर होता है और कई बार तो इंजन पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। पर क्या इतनी सावधानी हम अपने आहार के मामले में भी करते हैं? देखा यह जाता है कि हमारे हाथ में जो भी आता है और जिस समय भी आता है हम उसे खा लेते हैं बगैर इसकी परवाह किए हुए कि इसका हमारी सेहत पर क्या असर होगा। जब हमारी सेहत नहीं अच्छी होती तो हम चिंतित हो जाते हैं और जब हमारी सेहत अच्छी रहती है तो हम काफ़ी हद तक चिंता मुक्त रहते हैं। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अपने आहार के मामले में भी सावधानी बरतें और सेहतमंद रहें, और इसलिए हम चिंता मुक्त भी रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जिन्हें यदि हम अमल में लाते हैं तो हम काफ़ी सेहतमंद रहेंगे और इसलिए हम काफ़ी चिंता मुक्त भी रहेंगे। तो सबसे पहला मेरा आपको सुझाव होगा कि अपने आहार में फलों को भी शामिल करें। इस भागम दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा मुख्य आहार फास्ट फूड हो गया है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूरा दिन बीत जाता है और हम पूरे दिन किसी भी प्रकार के फल का सेवन नहीं करते। हमारे आहार में फल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई विशेषज्ञ तो यहाँ तक सलाह देते हैं कि हमें दिन की शुरुआत करने के बाद 11-12 बजे तक सिर्फ फलों का ही सेवन करना चाहिए। उनकी यह राय बहुत ही कठिन है, पर एक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम अपने दिन की शुरुआत किसी फल के साथ कर सकते हैं, जैसे कि सेब। दूसरा जो मेरा सुझाव होगा वह यह होगा कि अपने आहार में सलाद को भी शामिल करें। ऐसा देखा गया है कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो अधिक तापमान के कारण हमारे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, जबकि वो पोषक तत्व जो सब्जियां जब पकाई नहीं जाई रहती हैं तो उसमें वे पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम सब्जियों को कच्चे रूप में खाएं तो हम उन पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि पकाने के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि आप अपने आहार में सलाद को भी शामिल करें। सलाद से न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ता है बल्कि इससे आपको पोषक तत्व भी मिलते हैं और बेहतर होगा कि आप अपने खाने में सलाद को ज़रूर शामिल करें। मेरा तीसरा सुझाव आपको ये होगा कि अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में पानी लें। ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। अगर ये बात सही है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम पानी की नियमित रूप से भरपाई करते रहें ताकि हमारा शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। और बेहतर ये होगा कि हम प्यास लगने से पहले ही पानी का सेवन करते रहें ताकि कभी भी डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति हमारे जीवन में आए ही नहीं। चौथा जो मेरा आपको सुझाव होगा वह यह है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लें। भोजन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भोजन के बिना कुछ घंटों तक या हो सकता है 1 से 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप कुछ मिनटों से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसलिए हमें ये स्पष्ट रूप से पता है कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कितना महत्व है। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि आप प्राणायाम या योग का सहारा लें, जिससे कि आप अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें और आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते रहें। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि दिन की शुरुआत प्राणायाम या योग से करें ताकि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति रहे। मेरा 5वां सुझाव होगा कि आप धूम्रपान और नशे से बचें। बहुत सारी बीमारियां धूम्रपान और नशे से होती है और इससे हमारी जीवन की अवधि भी खत्म हो जाती है। कई लोग ये सोचते हैं धूम्रपान या नशे को शुरू करने से पहले कि मैं बस इसे एक बार आजमाऊंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। लेकिन होता यह है कि एक बार जब वे आजमाते हैं तो वे इसके जाल में फंस जाते हैं और वे चाह करके भी इस जाल से नहीं निकल पाते। बेहतर होगा कि पहले बार के प्रलोभन से आप बचें। और मेरा जो दूसरा सुझाव होगा कि आप यदि आपके मन में धूम्रपान या नशे को करने की इच्छा है तो ये सोचिए कि यदि आप धूम्रपान या नशा करेंगे तो क्या आप अपने बच्चों को रोक पाएंगे इसे करने से? संभावना है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप अपने बच्चों को रोकेंगे तो आपके बच्चे कहेंगे आप खुद ही इसको करते हैं तो आप हमें किस अधिकार से रोक रहे हैं। इस पर मैं आपके साथ अपना अनुभव भी साझा करना चाहूँगा
कि मेरी जो भी आयु है और जन्म से लेकर के आज तक मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशा नहीं किया। और मेरा भी आपको यही सुझाव होगा कि आप भी धूम्रपान या नशे से बचें और एक शानदार जीवन का आनंद लें। एक और जो मेरा सुझाव होगा वह यह है कि आप यदि संभव हो तो शाकाहारी बने। देखिए, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि शाकाहार बेहतर होता है या मांसाहार, लेकिन यदि संभव हो तो शाकाहार को अपनाएं। आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे फिल्म अभिनेता, बहुत सारे खिलाड़ी लोग शाकाहार की ओर रुझान करते हैं, जिसका अगर आप गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि शाकाहारी भोजन को जो है पचाने में लगने वाला समय और ऊर्जा बहुत कम होती है। और यदि आप मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो उसमें लगने वाली, उसे पचाने में लगने वाली ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है। और इसलिए जब आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो पचने में लगने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। और इससे और भी अनेक लाभ हैं, जिसे आप यदि आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इस पर भी मैं आपको अपने विचार रखना चाहूँगा कि जापान में शोध किया गया ऐसे लोगों का जो 100 वर्ष से भी अधिक आयु के थे, और उनमें एक सामान्य सी बात पाई गई जो सभी में थी, वह यह थी कि वे सभी लोग शाकाहारी थे। तो शाकाहार का एक और फ़ायदा ये है कि आपको दीर्घायु प्रदान करता है, ऐसा जापान के शोध में देखा गया। और यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं जन्म से लेकर के आज अभी तक शाकाहारी हूं और आगे भी रहूंगा। और ये जो सौभाग्य है ये मुझे मेरे पूर्वजों के द्वारा मिला था, और इसे मैं भी अमल में ला रहा हूं। और मेरी पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि मैं इसे आगे भी अमल में लाता रहूँगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा आहार के विषय में, वह यह है किसी भी चीज़ की अति हानिकारक है। बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग या जिम जाते हैं, उसमें ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएं, इससे हमारा शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि प्रोटीन से शरीर का विकास होता है। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, चाहे ये प्रोटीन हो, विटामिन हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। इसलिए जो भी आप करें सोच समझ के करें। अगर आप आहार ले रहे हैं तो एक संतुलित आहार लें, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व शामिल हों और सभी प्रकार के फल शामिल हों, सभी प्रकार की सब्जियां शामिल हों, जिससे कि न सिर्फ आप स्वस्थ रह सकें बल्कि आप एक बेहतर जीवन का आनंद भी ले सकें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को जोर भविष्य की कामना करता हूँ।